ya habibi penaman dunia ini, ya habibi bataku cinta ku puja, di manakah habibi, ya habibi, ya habibi. Salam habibi, kaifa hal? Anattama antum bikhairi. Ana Abgan Jalebi Michael Sidodi Santa मुबारकन आना यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोज करनी हूँ। तो अभी तक जो यहाँ पे मैं शेख अफगान जलेबी माइकल्स तो अल्मास जैकब को कुछ रिव्यू करने जाऊंगी। तो अल्मास जैकब में ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कोई सुधार आया होगा, जो मैं उसको और ट्रस्ट करने जाऊंगी। तो मैं सबसे पहले मैं रिव्यू करने जाऊंगी और फिर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तो मुझे पता चलता जाएगा कि वे वीडियो ट्रिब्यूट होने वाली है या फिर रोस्ट होने वाली है। तो चलिए इंट्रो तो बस यहीं पे हो रही है, तो अभी शुरू की जाए। अभी यहाँ पे मैंने ऑन ड्राइव पर मैंने एक वीडियो सेव की है। तो एक एक बारीकी से आपके सामने पेश करने वाली हूँ। तो ये अल्मास जैकब है और ओके वैसे मेरा कोई काम तो नहीं है, फिर भी बात करना ज़रूरी हो जाता है। वैसे नेट काफ़ी स्लो है यहाँ। ओके तो यहाँ पे तो थोड़े सा एक्टिंग और क्लिकबेट चलते हैं, लेकिन इस तरह के अगर क्लिकबेट हो भी तो मुझे नहीं लगता ये कोई एक्सेप्टेबल्स है। खैर अभी मैं इसकी इंतजार में हूँ, तो खैर आप चाहे तो आराम कर सकते हैं। अच्छा तब तक मैं यहाँ पे फिर से हमें जाए तो बड़ी मुश्किल है।
अभी मैं दूसरी फॉर्म में रखती हूँ और दूसरी टैब में पढ़ लेती हूँ। तो ये जो वीडियोस दिखाई जाती है इनकी सोर्स क्या है, तो अगर हमें जानना है तो हमें मोजिला फायरफॉक्स में जाना होगा और वो क्योंकि यूट्यूब में ही मिलेंगे। मैं आपको बस ये बताने वाली हूँ कि मैं ये सोर्स कहाँ से ली है। अगर फैट आर्नो जेकब का लाइफ होता तो इस वाहियात एक्टिंग के लिए तो मैं 50 रुपये काट लेती, लेकिन ये जो वीडियोस है तो वो टेक्निकल आल्मास जेकब के वीडियोस है। तो टेक्निकल आल्मास जेकब टेक्निकल आल्मास जेकब बहुत देर बाद एक महीने पहले एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो मैंने देखने के मेरी नज़र में आई। पहले तो ठीक से देख नहीं पाई थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से जब मैं यहाँ पे थंबनेल देख रही हूँ तो और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो मुझे लग रहा था कि ये पहली बार ऐसा होगा कि टेक्निकल आल्मास जेकब को ट्रिब्यूट करनी चाहिए। तो शायद आप देख रहे होंगे कि जब ट्रिब्यूट करनी चाहिए तो रोस्ट क्यों करनी हो। तो कई लोगों को ऐसा लगा होगा, लेकिन आगे भी बात करूंगी। तो टेक्निकल चैनल्स जो है वो ऐसे चैनल होते हैं जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कई सारे खुफिया बातें हमारे साथ शेयर की जाती है। मैंने YouTube में जो एडिट करना सीखा वो टेक्निकल चैनल से सीखा है और टेक्नोलॉजी के जुड़े सारे अच्छे बातें भी जान चुकी हूँ, और जिनमें से तो ये टेक्निकल सागर का टेक्नोलॉजी रिलेटेड काफ़ी सारे बातें मेरे पास है। तो आपको मेरा मानना ये है कि मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड काफ़ी सारे बातें जान चुकी हूँ, तो आपका मानना कुछ अलग सा होगा क्या ना। ये जो वीडियोस थी वो यही वीडियोस थी। तो बहुत देर बाद मैं यहाँ पे थम्स अप आल्मास जेकब को थम्स अप देती हूँ कि बहुत देर बाद ही सही, लेकिन टेक्नोलॉजी रिलेटेड तो कुछ बात तो कर रहे हैं, वरना इससे पहले जो भी रोस्ट कर रही थी तो ऐसे टेक्निकल रीजन पे रोस्ट कर रही थी जो हमारे काम आए, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड कई सारे वाहियात बातें जो यहाँ पे होती रहती हैं। खैर, और वैसे भी टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिव्यू करना तो ऐसे टेक्निकल चैनल के तो काम नहीं होता, वो नॉर्मल चैनल भी कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे थम्स अप देती हूँ। तो खैर, अब आगे बात करते हैं।
हेलो, तो कैसे हैं आप? कहीं ठीक तो नहीं? अच्छा, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है इसके बाद जो हुआ वो देखकर आपकी नींद हमेशा के लिए उड़ जाएंगे। तो नींद हमेशा के लिए तो इस हादसे के बाद क्या हुआ तो कि आपकी नींद हमेशा के लिए उड़ जाते हैं। तो मैंने पूरा वीडियो देखा और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वो मैं बाद में बताती हूँ। हेलो, तो कैसे हैं आप? कहीं ठीक तो नहीं? तो यार मैं अपने YouTube चैनल के लिए ढूंढ रहा था एक अच्छा माइक, एक ऐसा माइक जो कि बजट माइक हो, सस्ता माइक हो और उससे क्वालिटी जो है वो मुझे प्रोफेशनल क्वालिटी चाहिए थी। तो here we are, BM800 माइक्रोफोन। और इसके पैकेज में मैंने बेसिकली पैकेज में बाय किया। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आई हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें मुझे मिली हैं, इसकी प्राइस क्या थी, वो सब कुछ आपको बताने लगा हूँ। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इसके साथ मुझे क्या क्या चीजें मिली। नहीं, अच्छा, तो आप लोग शायद आप लोगों में से किसी का मानना ये होगा कि टेक्निकल आल्मस जैकब के जो बाल है वो यहाँ पे कैसे किस तरह है। तो टेक्निकल आल्मस जैकब के बाल तो इतना लंबा कैसे हुए हैं? लड़की बनने का शौक है क्या वैसे वैसे? तो सच कहूँ तो मैंने इस ऐसे बारे में कभी मैं सोचती भी नहीं। तो क्या ना ये लोग माइक्स की रिव्यू करने वाले हैं। कट तो अभी वैसे मैं टेक्निकल चैनल्स के रिलेटेड बात करूंगी। हालांकि मेरा चैनल कोई टेक्निकल चैनल्स नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैं अगर चाहूँ तो बात कर सकती हूँ। हेलो, ओके। उससे पहले सबसे जरूरी चीज है इसका साउंड टेस्ट। तो क्या ये किस तरह का साउंड करता है और इसके साथ में क्या क्या चीजें मिली वो भी आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। हेलो, तो ओके तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब 9 मिनट के 8 मिनट 40 सेकंड के वीडियोस में 1 मिनट 9 सेकंड में ही तो बता चुके हैं कि रिक्वेस्ट कर चुके हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं। तो ये टेक्निक सिर्फ मेरे काम की है टेक्निक से। तो क्योंकि जो टेक्निकल सर्कल के चैनल्स के मुताबिक जो वीडियोस है वो यहाँ पे लास्ट 5 वीडियोस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई हो तो 7 मिनट 42 सेकेंड और कम से कम जो हो तो वो 3 मिनट 41 सेकेंड। तो जहाँ तक मैंने देखा तो कि यहाँ पे ज़्यादातर इंट्रो के अलावा बीच में कहीं पर भी चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं कहा था। तो 2-4 वीडियो में ऐसा हो जाता है तो जस्ट इंट्रो के लिए, और उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं।
और अब यहाँ मैं अपनी वीडियोस की बात करूंगी। तो यहाँ पे अपनी वीडियोस की बात करूँ तो यहाँ पे लास्ट 5 वीडियोस पे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस होते हैं वो करीब 1 घंटे 25 मिनट की वीडियोस होते हैं, और कम से कम जो ड्यूरेशन होते हैं वो 58 मिनट 59 सेकेंड्स या फिर यूँ कहो काफ़ी 1 घंटे तक हो ही जाता है। तो उसके हिसाब से तो मुझे बीच में कहना चाहिए था कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वगैरह वगैरह ऐसे, क्योंकि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो ज़्यादातर 1 घंटे की या फिर आधे घंटे की हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्मास जैकब ने यहाँ पे 8 मिनट 41 सेकेंड या फिर यूँ कहूँ कि 8 मिनट 40 सेकेंड की वीडियोस बनाते में से 1 मिनट हुआ नहीं, तो चैनल में लाइक और सब्सक्राइब की भीख मांगते रहते हैं। थोड़ी सी बुखार हो तो खैर ये जो चैनल के बीच में जो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब की भीख मांगने की बात हो रही है, वो इसमें कोई दौरा नहीं है कि क्योंकि हम ज़्यादा यूट्यूबर ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि कौन से टाइम ड्यूरेशन के वीडियो में ये टेक्निक काम की है। तो मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट की वीडियोस में ऐसा इस टेक्निक की ज़रूरत है। वेल अगर टेक्निकल सागर भी ऐसे करते हैं तो मेरा जो पॉइंट मैंने अल्मास जैकब के लिए बताई थी वो टेक्निकल सागर के लिए भी अप्लाई होते हैं। चलिए देखते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। लो भाई लो, तो यहाँ पे काफ़ी गलत बातें बताई है। तो youtube.com टेक्निकल अल्मास जैकब, तो अल्मास जैकब के ऑडियंस की तरह मैं बात करूँ तो भी यहाँ पे गड़बड़ जो हुई है। तो ज़्यादातर URL जो है वो शॉर्ट लेटर youtube.com /short फुल लेटर कंप्लीट लेटर टेक्निकल अल्मास जैकब। यहाँ पे टेक्निकल और अल्मास या फिर अल्मास और जैकब के बीच कोई स्पेस नहीं होता। लेकिन इन्होंने जो यहाँ पे URL बताने में जो गलती की है, तो यहाँ पे URL लिखा है YouTube की वाई काफ़ी बॉड लेटर लार्ज लेटर पे है, और टेक्निकल और अल्मास या फिर अल्मास और जैकब के बीच जो है वो स्पेस दी गई है। तो इससे दूसरों को काफ़ी दिक्कत होती रहती है। BS
BM800 माइक्रोफोन बहुत ज्यादा पॉपुलर माइक्रोफोन था, मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुन रखा था, इसलिए मैंने किसी को चूज किया अपने बजट माइक के लिए और अपने होम स्टूडियो के लिए। वॉइस ओवर के लिए भी ये बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप पॉडकास्टिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, या इसके अलावा अगर आप सिंगर हैं, आप सिंगिंग करते हैं, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे टेस्ट करके बताऊंगा। अगर आप पॉडकास्टिंग करते हैं तो तब इसकी कैसी आवाज आती है, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, वीडियो गेमिंग कर रहे हैं, तो तब इसकी आवाज कैसी आती है, और इसके अलावा मैं आपको साउंड टेस्ट इसका बताऊंगा कि बैकग्राउंड नॉइज ये कितनी को खींचता है, क्या इसका सारा सीन है, वो सब कुछ आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका साउंड टेस्ट। और अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं ये मेरे कैमरा से डायरेक्टली वॉइस आ रही है, इसकी वॉइस अभी तक मैंने आपको सुनाई नहीं है। अब अगर आप सुनेंगे तो BM800 की वॉइस आपको आएगी। अब जो आप आवाज सुन रहे हैं ये डायरेक्टली BM800 माइक्रोफोन से आ रही है। लो तो ठीक है, तो बात कुछ ऐसे है कि यहाँ पे 2 मिनट इंतजार करना, लफड़ा काफी आप क्वालिटी तो इससे पहले कैमरा से जो आवाज़ आपको बताई जाती है और तो वो यहाँ पे और आप माइक की आवाज़ बताई जाती है, दोनों अलग अलग दिखा रहे हैं। वैसे इसमें कोई दोहराने की बात तो है नहीं, तो आप मैं यहाँ पे बताऊंगी कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। और क्योंकि मेरा चैनल कोई टेक्निकल चैनल्स नहीं है, तो हो सकता है कि मैं टेक्निकली एक्सप्लेन शायद ना कर पाऊँ। ओके ये मैं अलग सा बना चुकी हूँ। अच्छा ओके तो अभी तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी fictional world famous taking lesbian
जोना पेट्रा टेकी जोना ओके आप टेकी जोना का मेरी गर्लफ्रेंड टेकी जोना का क्या कहना है वो यहाँ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ और ये फिक्शनल वर्ल्ड है वही ओके अच्छा लो ओके आप इसके मोबाइल्स पर सैमसंग अच्छा मेरे लिए भी वही लुक काफ़ी है दूसरे लुक की ज़रूरत नहीं ओके ये R2 है नो टेक अल्फा जेकब तो इसको मैंने सपोर्ट कैरिमिनाटी पर डाल दी है सपोर्ट कैरिमिनाटी अच्छा वो आगे जाकर हमारी कमाई लो भाई तो यहाँ पे देख लिया तो यह टेक आप जो बात कुछ ऐसे है तो अगर मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर आवाज़ को रिकॉर्ड कर लूँ और कैमरा से लैपटॉप से अगर वीडियो कैमरा रिकॉर्ड कर लूँ तो और यहाँ पे वहाँ पे भी साउंड दिखाई देगा ऑडियो ओपन है तो दोनों तरफ से जो इकोस आएंगी वही इको कुछ सेकंड्स पहले आलमा जगह के वहाँ से आई थी लेकिन अगर मैं किसी एक को ऑफ कर दूं तो यहाँ पे बात पूरी तरह से क्लियर आएगी हमारा जो ऑडियो है वो पूरी तरह से क्लियर आएगी
तो आप तो इससे ज़्यादा तो क्लियर कुछ हो ही नहीं सकता। आप अभी मैं यहाँ पे सेव की तरफ जाती हूँ। तो ओके, तो यहाँ पे लो, मैंने यहाँ सेव की है क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब और गलत चीज देखने को हमें मिलेगा। ओके, आप आगे बढ़ती हो। क्वालिटी में इसको कंपेयर कर सकते हैं कि पहले क्वालिटी कैसी थी आवाज की और अब क्वालिटी कैसी है। तो पॉडकास्ट टेस्ट करने के लिए मैं आपसे, जैसे मेरा एक रवायती अंदाज है, हेलो तो कैसे हैं आप, कहीं ठीक तो नहीं। इसी तरह लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंगिंग की। तो मैं कुछ आपके लिए सिंग करने लगा हूँ, कुछ गुनगुनाऊंगा। वैसे तो मैं सिंगर हूँ नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आपने तालियां बजा देनी है, नीचे आपने क्लैपिंग वगैरह लिख देनी है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो बेशक आप नीचे ज्यादा तालियां बजा दीजिएगा। पहले अच्छा, तो भाई मतलब यहाँ पे अच्छा लगा तो तालियां दीजिएगा और अच्छा नहीं लगा तो और ज़्यादा तालियां दीजिएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा तालियां क्यों देते हैं? क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगते हैं इसलिए। तो किसी चीज़ को देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो वहाँ पे हमारी तालियां, उस वक्त हमारी तालियां की स्पीड जो है वो 1 मिनट में 5 तालियां होती हैं, जबकि हाईएस्टली रेट अगर कहें। लेकिन अगर किसी चीज़ को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, किसी गाना देखकर, म्यूजिक देखकर सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है वो, तब हम यहाँ पे 1 मिनट में 10 तालियां देते हैं। और कम और मिनिमम रेट की बात करते, सॉरी यहाँ पे जो अगर मैक्सिमम रेट की बात करें तो कई लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे म्यूजिक सुनकर ही खुशी के मारे 1 मिनट में 20 तालियां देते हैं। मतलब यहाँ पे 1 तालियां देने में 3 सेकंड लगते हैं। तो और ये जनाब कह रहे हैं कि अगर अच्छा ना लगा तो ज़्यादा तालियां दे, है ना। तो मतलब कुछ मतलब हमें फोर्स किया जाता है कि तालियां कहाँ से देनी है। हमें तालियां दे तो हमें तालियां देने के लिए फोर्स कर रहे हैं। खैर नजर में काला जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। तो यहाँ पे अल्मास जैकब को काफी गलत कहा था। गाना ऐसा होगा, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया,
तेरी हो गई मेरा जिया। मैं यहाँ पे मैं भी गलत ही कह रही थी और वो भी गलत। तो असली सॉन्ग कुछ ऐसा होगा, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, तेरा हो गया मेरा जिया, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और लेस्बियन हूँ, सो तेरा हो गया के बजाय तेरी होगी कुछ हो कहती हूँ। तो ये माइनर एरर। तो मेजर एरर जो हो गए है कि वो ये है, पहली नजर में काला जादू कर दिया, जबकि असली लिरिक्स कुछ ये है, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया। भाई म्यूजिक तो ठीक से बनाइए। क्या ना आलमा जैकब की भी यही परेशानी होगी शायद। तो आप सॉन्ग तो कहाँ से आते हैं पता नहीं। ओके सॉन्ग की बात करें तो डिस्पासितो सॉन्ग है के बारे में तो आलमा जैकब टेक्निकल सागर ने कहा कि एक वीडियो बनाई। तो आप ट्रिब्यूट टू सुशांत सिंह राजपूत जी ब्लॉग 2 में यहाँ पे कहा। तो आप अगर चाहे तो टेक्निकल सागर ट्रिब्यूट टू सुशांत सिंह राजपूत लिखकर देख सकती है। तो वहाँ पे टेक्निकल सागर को यहाँ पे कुछ कहा था। यहाँ सुशांत सिंह 2 मिनट बापरी, ये तो कॉपीराइट स्ट्राइक यार, काफी बड़े कॉपीराइट स्ट्राइक बजेंगे। तो यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत ब्लॉक 2 पे यहाँ पे तो उन्होंने काफी अच्छे गाना गाया था। तो और आलमा जैकब को देखो तो बॉलीवुड की एक गाना नहीं थी, गाना की एक सॉन्ग की बस 2 सेंटेंस की लिरिक्स गा रही थी, वो भी उन्हें अच्छा नहीं है। खैर ये पॉइंट कोई रोस्टिंग पॉइंट नहीं है, बस स्टेटमेंट है। क्योंकि मेरा भी गाना तो काफी वाहियात रहते हैं। थाईला के फेल मोरेना गाना तो मैं गा ही नहीं पाती। और माइकल जैक्सन के ट्रेलर गोस्ट को तो भाई छोड़ ही दो। हमारे यहाँ पे कुछ लोग जो है अफगान जिलेबी या बाबा अफगान जिलेबी बड़े अच्छे से गाते हैं, लेकिन आना बारबारा की बंदी तो गाना
वो गा ही नहीं पाती। तो मेरे की मेरा तो जो बातें है वो गाने के स्किल जो है वो मेरी भी काफ़ी कमजोर है। तो चलो भाई इग्नोर मानते हैं। लेकिन हिंदी गानों पे ये तो सॉरी गलत हो। तो हिंदी गानों पे जो यहाँ पे बस 2 लिरिक्स के गाने हैं और इसमें इतनी बड़ी गलती कैसे होती है वो अल्लाह ताला को ही पता होगा। तो क्या मैं आपके लिए सही से गाने लगा हूं, तो अब आपने नोट करनी है, इसकी आवाज को आपने सुनना है। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं वफा निकला। और भाई अब आखिरी पॉइंट जो है वो यहाँ पे आल्मास जैकब जो है वो थ्रोट म्यूजिक काफी वाहियात होती है। वो इसको पता वो सबको वाहियात हुई है, ये बड़ी अजीब है। तो मैं कबूल करती हूँ कि मेरी गाने की म्यूजिक स्किल बहुत कमज़ोर है। तो मैं जब भी गाना गाती हूँ तो मेरे गाने का आवाज़ जो है वो किसी को पसंद नहीं आता। वैसे म्यूजिक के साथ को लेना देना तो मेरा को लेना देना हो नहीं। तो जिस कैटेगरी के साथ मेरा लेना देना है वो भी मैं सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती। मैं स्टूडेंट होकर भी अच्छे परफॉर्म रिजल्ट अटेंड नहीं कर पाती। तो ये तो भाई गाने के साथ तब बात है और गाने के साथ मेरा ज़्यादा कुछ लेना देना तो है नहीं। बस मैं फ्लो में गाना गा लेती हूँ। तो अब आल्मास जैकब की बात करें तो यहाँ पे म्यूजिक टीचर आल्मास जैकब तो आल्मास जैकब के जहाँ तक बात आई तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मेरा तो कोई लिंक्डइन अकाउंट तो है नहीं तो ये खोल नहीं सकती। तो फिर भी तो आल्मास जैकब के यहाँ पे पता चले तो यहाँ पे साफ लिखा है आल्मास जैकब म्यूजिक टीचर। तो आल्मास जैकब एक म्यूजिक टीचर से तो क्या तो मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बिंग में सर्च की थी। तो आप चाहे अलग से सर्च अलग सर्च इंजन में सर्च कर सकते हैं। क्या ना यहाँ पे आल्मास जैकब जो एक म्यूजिक टीचर है तो पता नहीं ओके सईद अली खान जॉन अब्राहम
नो ओके, तो रेस 2, तो मैंने यहाँ पे सैफ अली खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण मूवीज में इसलिए लिखकर सर्च की थी क्योंकि जो मुझे पता है तो जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान एक मूवी बनाई थी जिसकी जो एक सीक्वल की 2 एपिसोड जिसका और पहला एपिसोड के और अलमा जैकब जो गाना गाए थे वो पहली एपिसोड की ही गाने थे, और जब लिखकर जो रिजल्ट मिला तो उसे पता याद आया कि ये रेस 2 थी। और अलमा जैकब जो वो जाने है ना का गाना गाया था वो रेस 1 या फिर यूँ कहूँ कि रेस मूवी की थी, जिसके जो एक एक्टर का नाम याद है अभी भी है तो सैफ अली खान, और दूसरे एक्टर का नाम शायद याद ना हो। क्या जो 2 एक्ट्रेस का नाम याद है वो है बिपाशा बसु और कैटरीना कैफ, तो उसी सब से गाना थे, लेकिन वो भी लिरिक्स गलत की है। और दूसरे जो गाने हैं वहाँ पे अपने गले से जो आवाज़ आती है तो वो भी आखिरी वक्त में काफ़ी अजीब लगते हैं। अगर मैं शेख अफगान जिलीपी माइकल सीजर सांता या फिर को शेख माइकेला अगर ऐसे आवाज में गाती रही तो समझ में आता है कि यहाँ पे मेरी आवाज जो है ऐसा हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो कोई म्यूजिक के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैं पर्सनली बाथरूम सॉन्ग या फिर यू को पर्सनल सॉन्ग की तरह गाती हूँ, लेकिन एक म्यूजिक टीचर्स के हैसियत से ऐसे गाना जो काफी अजीब लगते हैं। खैर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ओके, रिकॉर्ड कर पा रहे? हाँ, तो यहाँ पे तो अब ये जो बातें हो रही हैं ये काफी अजीब बातें हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ढूंढने से वफा तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन बजट में ये माइक्रोफोन आपको जरूर मिल जाएगा। और ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी आवाज इस तरह की आएगी जिस तरह की मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल परफेक्ट सुर मैंने इसके अंदर लगाए हैं, तो इस तरह के हो सकता है कि आपके नाम सुर आपको खुद ही लगाना पड़ेगा, ये माइक्रोफोन आपके लिए जगह सुर नहीं लगा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके पैकेज के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, ये मैंने कहां से बाय किया, और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस क्या थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके साथ मुझे मिला है एक पॉप फिल्टर जो कि बिल्कुल आपके साथ तो यहाँ पे माइक की बात माइक की रिव्यूज हो रही है। तो वैसे रिव्यू करने के लिए आपको टेक्निकल चैनल्स बनाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी यहाँ पे टेक्निकल चैनल्स फिर भी आप यहाँ पे चाहे तो लगा सकते हैं। तो अभी सन 2021 चल रहे हैं, तो कुछ होगा ही।
कुछ बगैर जरूरत के लाइक कुछ यहाँ पे पॉइंट कवर हो रही है। खैर यहाँ पे इस चैनल पे ज़्यादातर टेक रिलेटेड बातें होगी, लेकिन ये चैनल टेक्निकल चैनल्स नहीं है, क्योंकि टेक्निकल चैनल्स होने के लिए इसकी एंकर को काफ़ी अच्छे टेकी होने पड़ते हैं। वो किसी की बस में बात नहीं है। फेमस क्या? अच्छा फेमस बना मैंने गलत क्यों? अच्छा क्या है फेमस? ओ आए दिन तो मैं कुछ गलत स्पेलिंग करती रहती हूँ, तो Bobby. जो टी की जो ना ओके अभी मैं जिस रूम में वीडियो शूट कर रही हूँ बाहर काफ़ी बच्चे रहते हैं, तो कुछ सेकंड्स आपको बस सन्नाटा दिखने को मिलेगा, क्योंकि मैं उसी पर चुप करा के आती हूँ। तो खैर मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी कुछ सेकंड्स को आपको सन्नाटा देखने को मिल रहा है। और खैर ओके ओके ये है मेरी एक लैपटॉप है, जो सन 2014 में मैंने खरीद ली है, जब से मैं बांग्लादेश में यूट्यूब कंटेंट वीडियो बनाती हूँ। तो ये तब की बात है। तो यहाँ पे एक कीबोर्ड बर्बाद हो चुकी है, इसलिए मैंने दूसरा कीबोर्ड खरीद ली है। तो अब उन्होंने कुछ अलग सा ढंग किरदार सोचा है मेरे लिए। तो यहाँ पे
लेजर कीबोर्ड। अच्छा, लेजर कीबोर्ड। वो यहाँ पे ओके। खैर यहाँ पे लेजर कीबोर्ड की बात आती है। ओके, ओके। चलो, ओके। तो सन 2021 के हिसाब से हमें ऐसे कीबोर्ड हमें मिलना चाहिए, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे कीबोर्ड। तो हमें लेजर कीबोर्ड हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन हम यह अभी भी इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरों को पता नहीं, मैं अभी भी इस्तेमाल करती हूँ यहाँ पे बटन कीबोर्ड। अब बटन कीबोर्ड क्या होता है, तो लेजर कीबोर्ड तो आप तो देख ही चुके हैं। अब बटन कीबोर्ड क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, इसको रोटेट। अच्छा, तो ये है बटन कीबोर्ड जो मुझे सन 2014 में मिल गया था। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे बातें होती है। तो अगर अल्मा जेकब चाहते हो तो यहाँ पे लेजर कीबोर्ड के रिव्यू कर सकते थे। और यहाँ पे तो अल्मा जेकब रोस्ट कर, तो मुझे लगता है ये अल्मा जेकब को रोस्ट कम हो रही है। टेक्निकल रिव्यू कैसे किया जाता है वो इसकी शिक्षा ज़्यादा हो रही है। खैर ये एजुकेशन चैनल है तो चलते हैं। तो अभी आप लेजर्स कीबोर्ड तो हो ही है। तो लेजर कीबोर्ड आप प्राइस, तो लेजर कीबोर्ड के प्राइस के बाद आए तो लेजर कीबोर्ड के जो प्राइस स्मार्टफोन, पीसी, टैबलेट, लैपटॉप के हिसाब से तो करीब मिनिमम एज्यूम करें तो 49 यूएस डॉलर के बाद आते हैं। तो यहाँ पे 49 यूएस, तो खैर है यहाँ पे छोड़ा यार, यूएस डॉलर टू
पाकिस्तानी रुपी। तो ओके, तो 4 करीब 8,633 पाकिस्तानी रुपी आपको देखने को मिलते हैं। तो उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। फिर आगे बढ़ती हूँ। सामने ये लगा हुआ है, ये एक जाली सी लगी हुई होती है। ये जो कुछ साउंड्स होते हैं जो कि सुनने में बहुत ही तुर्श लगते हैं, बहुत ही बुरे लगते हैं माइक्रोफोन्स, क्योंकि ये कंडेंसर माइक्रोफोन है तो इसके अंदर आवाजें जो है वो कैच होती हैं, तो इसलिए पॉप फिल्टर इसके साथ दिया गया है। और इसके अलावा ये एक फॉर्म हमें दिया जाता है जो कि मैंने माइक्रोफोन के ऊपर चढ़ाया हुआ है। मैं आपको माइक्रोफोन दिखा देता हूँ। ये है जी BM800 माइक्रोफोन, और इसके साथ हमें मिलती हैं 2 केबल्स, 2 XLR केबल्स मिलती हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए जो ये स्प्लिट फिल्टर जो है वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जैसे कि आप अभी मेरे इंट्रो में मुझे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे हमेशा निकाब में रहती हूँ। तो क्योंकि मैं निकाब में रहती हूँ इसलिए मेरी जो स्प्लिट है वो माइक्रोफोन में नहीं आ सकते। तो इसीलिए जो है वो ये मेरे लिए बेकार सी बात है। इसके अलावा ये एक फॉर्म हमें दिया जाता है जो कि मैंने माइक्रोफोन के ऊपर चढ़ाया हुआ है। मैं आपको माइक्रोफोन दिखा देता हूँ। ये है जी BM800 माइक्रोफोन, और इसके साथ हमें मिलती हैं 2 केबल्स, 2 XLR केबल्स मिलती हैं। आप देख सकते हैं एक के साथ जो है वो तो ओके, BM800 माइक। अच्छा, ओके, गुड। आगे बढ़ती हूँ। वो जैक लगा हुआ है 3.5 mm का, जो कि डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। उसको आपने जैक इन करना है। उसके अलावा आपको मिलती है एक तार जो कि मेल फीमेल है XLR। एक तार जो है वो लग जाती है आपके फैंटम पावर के अंदर। अच्छा, अगर आप ये पैकेज मंगवाएंगे तो इस पैकेज में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। या तो आप फैंटम पावर के जरिए फैंटम पावर के साथ इसको मंगवा सकते हैं, या फिर आप V8 कार्ड जो है साउंड कार्ड है उसके साथ आप इसको पैकेज को मंगवा सकते हैं। तो V8 साउंड कार्ड के साथ पहले मैं मंगवाने लगा था, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि चाहे मैं V8 साउंड कार्ड मंगवाऊं, चाहे कोई भी साउंड कार्ड हो, उसके साथ जरूरी है कि इसकी फैंटम पावर होनी चाहिए, तभी इसकी आवाज कुछ अच्छी आएगी या इस तरह की आएगी। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया है कि मैंने इसके साथ फैंटम पावर वाला जो पैकेज था वो मंगवाया। इसके अलावा हमें ये सिजर्स वाला ये स्टैंड है ये मिल जाता है, और इसके अलावा हमें इसके साथ और एक शॉक माउंट मिल जाता है। क्वालिटी की अगर बात करें तो बस बेहतर ही है, क्वालिटी कोई बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी नहीं। अच्छा, तो ओके, के साथ और एक शॉक माउंट मिल जाता है। क्वालिटी की अगर बात करें तो बस बेहतर ही है, क्वालिटी कोई बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी नहीं है। और उसकी रीजन ये है कि ये बजट माइक्रोफोन है, और इसके साथ जो चीजें आई हैं वो बिल्कुल बजट के हिसाब से आपके बजट के अंदर फिट करने के लिए लाइन इसके साथ लगाई गई है। इसके साथ आपको मिल जाता है एक फैंटम पावर जो कि बहुत जरूरी है इसको पावर देने के लिए, इसको गेन देने के लिए। वैसे तो ये माइक्रोफोन बगैर फैंटम पावर के भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसके साथ फैंटम पावर लगाएंगे तो तभी इसकी पूरी पोटेंशियल जो है इस माइक्रोफोन की आपको देखने को मिलेगी। तो
फैंटम पावर के पीछे दो प्लग्स हैं, एक इनपुट का है, एक आउटपुट का है। XLR जो केबल है जो मेल फीमेल वाली है, उसमें से एक जो उसका सिरा है वो आपके माइक्रोफोन में लगेगा, दूसरा इसके इनपुट के अंदर। मेल फीमेल वाली लो तो यहाँ पे अभी मैं देखती हूँ तो खैर अब न्यूज वर्सेस रियलिटी, ये शाजिया के चैनल से तो न्यूज वर्सेस रियलिटी। तो आलमा जैकब दावा कर रहे हैं कि ये उनकी बैकअप चैनल से। खैर वेलकम टू न्यूज़ वर्सेस रियलिटी, जहां आप न्यूज़ के अलावा उसके पीछे की रियलिटी भी बताई जाती है। बस यही काफी है। तो यहाँ पे जो आवाज आती है वो एक औरत की आवाज आती है और इसका नाम शाजिया है, जैसे कि देखने को मिलता है। इसका नाम शाजिया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि न्यूज वर्सेस रियलिटी यूट्यूब चैनल इज ऑपरेटेड बाय शाजिया। तो ये जो शाजिया कैरेक्टर है, क्या इसका असली नाम आलमा जैकब तो नहीं? मजा कर रही थी। तो यहाँ ऐसा तो ज्यादातर होते ही नहीं है। क्या ना आलमा जैकब की ये बातों से दूसरा सबूत शायद मिल जाता है कि ये आलमा जैकब लड़कियों की आवाज में बात करने के लिए ऐसे पॉइंट बनाए हैं। तो मेल फीमेल वाली फ्लैक्स सिस्टम वहाँ पे है। तो फिर यहाँ पे बात ही कुछ ऐसी है। तो जब मैं ये शूट कर रही हूँ उसके हिसाब से ओके 13 दिन पहले की बात है। यहाँ पे तो सही से बताऊं यहाँ पे अगर सही से बताऊं तो दिसंबर 21 सन 2021 में तो इन्होंने कुछ ऐसा बताया कि कुछ मत ओके अभी मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ। तो टैलेंट अच्छा ओके वेल ओके तो यहाँ पे साफ साफ लिखा आलमा जैकब कहते हैं कि मैन शुड नॉट वेयर फेमी ड्रेस एंड फेमी शुड नॉट वेयर women should not wear masculine ड्रेस। तो फेमी ड्रेस का मतलब औरत के कपड़े और मैस्कुल ड्रेस का मतलब मर्दों के कपड़े।
तो अल्मास जैकब ऐसे बातें क्यों कहते रहे थे सन 2021 में है कि दिसंबर महीने की 21 तारीख दिसंबर 21 सन 2021 में ऐसा क्यों कहते हैं, जबकि वो खुद ही यहाँ पे मेल फीमेल वाले डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। क्या ये दोगलापन तो नहीं, या फिर यूं कहो कि ये बस एक कैरेक्टर है कि एक कैरेक्टर में मैं रिलीजियस अल्मा जैकब हूँ, दूसरे कैरेक्टर में टेक्निकल अल्मा जैकब हूँ, तीसरे कैरेक्टर में तीसरे चैनल में मैं हाउसवाइफ अल्मा जैकब हूँ, चौथे कैरेक्टर में मैं एक म्यूजिक टीचर अल्मा जैकब हूँ। ऐसे कुछ कैरेक्टर तो नहीं, क्या एक्टिंग की बातें है। तो यहाँ पे ऐसे बातें तो है करते होते रहते हैं। तो फिर यहाँ पे ये जो है टेक्निकल अल्मा जैकब को रोस्ट करने की बात हो रही है, यहाँ पे फिल्म आर्टिस्ट की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ क्या ना लगेगा और जो वो XLR केबल थी जिसके साथ 3.5 mm का जैक है वो एक तो लग जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर और उसका दूसरा हिस्सा जो है वो आउटपुट पर लगेगा फैंटम पावर के अंदर। और इस तरह से इसके साथ हमें एक अडॉप्टर मिल जाता है जो कि फैंटम पावर का है, जो कि जरूरी है फैंटम पावर को पावर देने के लिए, और उसके बगैर आप इस माइक्रोफोन को चला नहीं पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस थी 7,000 रुपया जो कि इस पूरे पैकेज की थी, और डिलीवरी फीस आपको से देनी पड़ेगी जो कि 200 रुपीज पड़ेगी। ओके, तो माइक्रोफोन के जो है वो 8,000 7,000 की है, और डिलीवरी चार्ज अलग से 2,000 देने पड़ते हैं। ओके, इस पूरे पैकेज की थी, और डिलीवरी फीस आपको खुद से देनी लेते हैं। इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस थी 7,000 रुपया जो कि इस पूरे पैकेज की थी, और डिलीवरी फीस आपको खुद से देनी पड़ेगी जो कि 200 रुपीज पड़ेगी आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर। जी ओके, तो वेल 7,000 पाकिस्तानी रुपी बताए जाते हैं। ओके, ये अभी चेक करती हूँ, शायद हेलो थिंक ऑफ ड्रॉप साइलेंस। ओके ओके, लो ड्रॉप साइलेंस। तुम वहाँ जो करना है बिल्कुल में करो। तो यहाँ पे जो BM800 जो है वो $50 है। तो अच्छा, 2 मिनट प्लीज, थोड़ा आज भी होना चाहिए। तो सॉरी, यहाँ पे अंदर कुछ काम चल रहे हैं। तो ओके, तो BM500 माइक्रोफोन जो कंप्लीट सोल्यूशन वो $50 की है। तो $50 का कितने होते हैं वो मैं अभी देखती हूँ।
तो यहाँ पे 50 US डॉलर जो है वो यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 8,810 पाकिस्तानी रुपए में मिलते हैं। तो किसी चीज खरीदने के लिए अगर 5,000 के ऊपर किसी चीज खरीदना पड़े तो क्या ये बजट बाकी बजट प्रोडक्ट्स है? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। खैर इससे कम ना हो तो बजट कहा जा सकता है, लेकिन इससे कम अगर अवेलेबल हो जाए तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बजट नहीं है। ये बिल्कुल जो है वो बजट प्रोडक्ट्स नहीं है। खैर अल्मा जैकब जो BM800 माइक्रोफोन्स के पूरे सॉल्यूशन के बात कर रहे हैं वो है 50 US डॉलर। और अभी जो मैं आपको लेजर कीबोर्ड के जो PC टैबलेट लैपटॉप के 244 की बात कर रही हूँ तो वो इससे 50 US से कम है। तो लगभग 85 है। तो जो चीज हमें ज्यादातर जरूरत नहीं है उसको खरीदना चाहेंगे या फिर जो चीज हमें डेली जरूरत है उसको खरीदना चाहेंगे? तो मेरे ख्याल से जो ऑडियंस है वही चीज खरीदना चाहेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरत है। सो आपको माइक्रोफोन मिल रही है 8,810 पाकिस्तानी रुपीस, जबकि 8,721 में आपको लेजर कीबोर्ड देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे जेट वर्चुअल लेजर कीबोर्ड प्राइस इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का देखती हूँ, यहाँ पे बांग्लादेश की ही बात हो रही है। तो ओके, यहाँ पे चिप्ड लफ्स लिखी गई है तो अफोर्डेबल ही होगा। अच्छा, तो वेल अल्ट्रा वर्चुअल कीबोर्ड बांग्लादेश में 0 प्रोडक्ट्स फाउंड। वेल यहाँ ये तो वर्चुअल कीबोर्ड आपको यहाँ पे वायर कीबोर्ड मिलता है और बांग्लादेश और वायरलेस कीबोर्ड भी मिलते जाते हैं। अभी तक तो ये बांग्लादेश को हमें देखने को नहीं मिलता, इसके हिसाब से बात करना तो भूल ही जाओ। तो अब इंडिया की बात करूंगी।
लेजर कीबोर्ड एज बेस्ट प्राइस इन इंडिया। ओके भाई, ये तो लेजर कीबोर्ड है नहीं। ओके, तो लेजर कीबोर्ड्स जो है प्रोजेक्शन यहाँ पे रुपीस के हिसाब से 2850। पाकिस्तानी रुपी और इंडिया के रुपी के बीच कोई मुकाबला नहीं है यार। इंडियन रुपी टू पाकिस्तानी रुपी लो। ओके, 2850। वेल, ओके, एक पाकिस्तान इंडिया से अगर ब्लैक लेजर प्रोजेक्शन, एक बार अमेरिका से अगर ये लेजर कीबोर्ड खरीदे तो यहाँ पे आपको 8721 पाकिस्तानी रुपीस मिलेगी, और वही अगर इंडिया से खरीदे तो पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 6727 रुपीस मिलेंगे। तो यहाँ पे यूं कहूँ कि 1992 रुपये का किफायता होते हैं यहाँ पे। और ये लोग आपको यहाँ पे 8000 लोग आपको किस तरह से ठगा जा रहा है। तो एक BM800 खरीदने के लिए आपको 7,000 पाकिस्तानी रुपीस खरीदना पड़ता है। खैर ये तो कि ओके, खैर ये तो हुई है लेजर कीबोर्ड के बाद। तो आप जो पॉइंट है रोस्ट करने की, तो उस पे आधे तो बता चुकी हूँ, आप आधे यहाँ पे बताऊंगी। तो खैर आप मैं यहाँ पे हेडसेट और माइक्रोफोन तो ओके, ये है हमारी हेडसेट माइक्रोफोन। जो कुछ किस तरह से दिखते हैं वो कई वेरिएशन है। तो और एक वेरिएशन कुछ इस तरह के होते हैं। आप कह रहे हैं तो बजट हेडसेट माइक्रोफोन। तो ओके बाजे तो इसको यहाँ पे माइक्रोफोन आपको यही दिखने को मिलता है। तो आपको देखेंगे होंगे जो कैरी सर जब माइक्रोफोन यूज करते हैं तो
ऐसे आलमा जैकब जो माइक्रोफोन की सेटअप आपको बता रहे हैं, ऐसे सेटअप अपनी गेमिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मैं जो आपको हेडसेट माइक्रोफोन दिखा रही हूँ यहाँ इंटरनेट पे, तो ऐसे माइक्रोफोन की हेडसेट दिखाते हैं। क्या आप तो मेरे लायक तो ऐसे तो ही नहीं। क्या ये तो भाई वही हेडसेट माइक्रोफोन जो अना भर इस्तेमाल करते हैं। और आपको अगर माइकल जैक्सन की कॉन्सर्ट में देखा होगा तो मेरे पसंदीदा पॉप किंग माइकल जैक्सन की है। कई लोग इस्तेमाल करते हैं ये सेलिब्रिटीज की। अच्छा ओके, ये तो खैर और गेमिंग के लिए तो भाई यही ठीक है। पता नहीं हो क्यों ऐसा आता है। इसकी वेबसाइट में अभी डाउन है क्या ना। आप आती हूँ इसकी प्राइस पे। तो यहाँ पे जो 10 यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि एक माइक्रोफोन है जो बजट माइक्रोफोन। तो यहाँ पे दिखा जा रहा है कि $10 की है। तो आप वापस अच्छा लो भाई। ओके, तो यहाँ पे तो माइक्रोफोन अफोर्डेबल माइक्रोफोन हेडसेट माइक्रोफोन जो है वो आपको 1760 पाकिस्तानी रुपीस में मिलेंगे। और ये बंदा कहते हैं कि आपको यहाँ पे 7000 पाकिस्तानी रुपीस में दिला देंगे। मतलब यहाँ पे कहा जाए तो करीब आपको 5300 रुपए का घाटा हो गया आपको। ठीक है, अभी मैं जाती हूँ। ओके, तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये मैंने कहां से परचेज किया है और आप भी इसी प्राइस पर कहां से परचेज कर सकते हैं। तो आप परचेज कर सकते हैं इसको ऑल ओवर पाकिस्तान में shopmax.pk जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन। तो अगर मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो कहाँ से खरीद सकती हूँ ये तो पता नहीं है।
लेकिन उनकी एक सपोर्टर जो हर बांग्लादेश में हूँ, तो मेरे बात कहो तो मैं सन 2019 से पहले अल्मास जैकब सर मानती थी, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल की सबसे काफ़ी सारे बातें करते थे। क्योंकि स्पिरिचुअल की बातें तो बात मानने के उसके बात मानना कोई बुरी बात तो है नहीं। तो कुछ बात तो ऐसी थी तो कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ बात अच्छे मानती थी। लेकिन जब से सन 2019 में अल्मास जैकब मार्च महीने की में कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक वीडियो बनाई थी, तब से मैं अल्मास जैकब मेरे राइवल्स बन गए हैं। राइवल्स तो छोड़िए, हॉस्टाइल बन गए हैं। क्योंकि तब में मुझे समझ में आ गया कि अल्मास जैकब जो है वो काफ़ी गलत बातें करते रहते हैं। खैर वो सन 2019 की बात है। तो जब रविंद्रनाथ ठाकुर के सूडोनेम की डिक्शनरी मीनिंग और सनी लियोनी के सूडोनेम के डिक्शनरी मीनिंग 2 महीने में 2 दिन में ये बता देते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ही सनी लियोनी है, तो खैर ये तो भाई 2-3 साल की बात है, तो कुछ भी बदला जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाकर और मजीद माइक्रोफोन्स उनके पास काफी सारी वैरायटी है, उसमें से आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको कैसा माइक्रोफोन सूट करेगा। तो यहाँ पे पाकिस्तानी वेबसाइट के यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन अल्मास जैकब की एक सपोर्टर जो बांग्लादेश में रहते हैं और बांग्लादेश की किसी गली में रहते हैं या फिर किसी सोसाइटी में रहते हैं, वो कहाँ से खरीदेंगे पाएंगे ये नहीं बता पाते। क्या ना, बात तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही है। चलिए देखती हूँ। लो तो मैं इसकी कुछ अलग तरह से शॉर्ट करनी हूँ, और मैं वैसे जो जिस तरह के निकाब में हूँ तो लग ही रहा होगा कि मैं इस वीडियो शूट करते ही मैं वीडियो की इस पार्ट शूट करते ही मैं नहाने जाऊंगी। सो अभी देखिए, अच्छा वैसे ओके तो कैलकुलेटर इसके ओके ओके मैं इस तरह से निकाब में हूँ, क्योंकि ये वीडियो की इस पार्ट शूट होते ही मैं नहाने जाऊंगी। तो क्या ना, तो अभी जो लाफड़ा होते हैं तो उसके हिसाब से तो काफी दिखा ही रहा है। तो अभी ऐसे कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ पे जीन्स मुझ पे जिन हावी हो रहे हैं, ऐसे बातें बताना तो एक्टिंग करना
तो काफ़ी सारे लाजमी काफ़ी आम बात हो जाती है। सो मैं ऐसा नहीं करने वाली। आप जीन्स की बात जिन्नत की बात तो आप कर ही ले। तो देखो ओके, एक होता है हमारी डीएनए वाले जीन्स और एक होता है बुट प्लेट वाले जीन्स। हाँ, तो जीन एंड साइन तो अभी तक यहाँ पे बताइए कि जिन्नत जो है वो मेंटल पेशेंस की यहाँ पे बात होते हैं। और कई लोग साइंटिफिकली जिन्न को नहीं मानते, और अगर जिन को एक एनर्जी माना जाए तो भी वो किसी पार्टिकुलर एक फॉर्म में नहीं होते, वो अलग अलग पार्टिकुलर में देखने को मिलते हैं। तो इंसानों की बात तो छोड़ ही दो, अगर जिन एनर्जी है तो आपके लैपटॉप या फिर आपके कंप्यूटर में ही जिन मौजूद होते हैं, इसके अलावा जिन होते ही नहीं है। जी तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैंने क्लिकबेट करना था ताकि आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हो गया क्लिकबेट करना, बहुत जरूरी हो गया। उसके अलावा तो ये क्लिकबेट तो अभी देखती हूँ। अभी मैं देखती हूँ। ओके, तो भाई अब बेकार से चीज लेके हमें क्या फायदा। ओके, तो इसके बाद जो हुआ वो देखकर आपकी नींद हमेशा के लिए उड़ जाएंगे। तो ऐसे बात होती है। मैं यहाँ पे 3 दिन पहले ये वीडियो देख चुकी हूँ, करीब 3 दिन पहले ये वीडियो देख चुकी हूँ, और पिछले दिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे मैं जो सोई गई थी वो पूरे रात के 11 बजे सोई और आज सुबह के 8 बजे जागी हूँ।
तो ओके, तो 19 से 11 अगर इरेज की जाए तो 7 बजे नहीं 8 बजे, तो 19 से 12 से 8 9 घंटे। तो मैं यहाँ पे ये देखने के बाद ही मैं 9 घंटे सो पाई हूँ, जबकि मैं कभी 9 घंटे नहीं सोती। तो ये बस आपको बेवकूफ बनाने के लिए है और कुछ नहीं है। तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये जो आउट्रो है वो मैं इसी स्कार्फ के साथ की थी, क्योंकि वीडियो शूट होते कंप्लीट होते ही मुझे नहाने जाना है। तो वेल, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना है, ये आपकी मर्जी। तो अभी चलती हूँ, अभी मैं नहाने जाती हूँ, इसलिए मैं ऐसे स्कार्फ पहनी हुई हूँ। तो अगली वीडियो तक मिल लेती हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।